हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए बताया? उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों फिर से गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन और पार्टी के वरिष्ठ विधायक इंद्रजीत सरोज के बयानों से सियासी भूचाल आ गया है। रामजीलाल सुमन के राणा सांगा और करणी सेना को लेकर दिए गए बयान के कारण सेना सहित कई संगठनों को नाराज कर दिया। वहीं इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों और सत्ता को लेकर जो टिप्पणी की है वो भी विवादों में आ गया है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर आगरा में आयोजित एक कार्यक्रम में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने करणी सेना पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। अगर तुम कहते हो कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर है तो हमें भी कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। सुमन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों में बाबर का डीएनए है तो बताओ तुम में किसका डीएनए है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम उन्हें जन्म ले जाते। बड़े मुर्दे मत उखाड़ो, गड्ढे बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। हमने तो 3 सेनाएं बड़ी की, वायु सेना, थल सेना और जल सेना। अब एक नई सेना पैदा हो गई। ये जो रणबांकुर है करणी सेना के, हिंदुस्तान की सड़क पर चले जाओ, चीन से हमको बचाओ, वरना तुमसे ज्यादा नकली दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये लड़ाई उन लोगों से है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद बताते। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुमने किसका डीएनए बताया? कोई तो रायता फैला हुआ है। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दोनों हाथ होंगे। 10% लोग हैं और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की 90% शक्तियां हैं। विजयी हमारी होगी, कोई भाई का लाभ रोक नहीं सकता। करणी सेना पर तंज कसते हुए सुमन ने कहा कि देश में पहले 3 सेनाएं थीं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना। अब करणी सेना की एक नई सेना बनकर सामने आई है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ये सेना वाकई देशभक्त है तो उन्हें चीन के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, जिसने अरुणाचल प्रदेश समेत भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। सुमन ने यह भी कहा है कि ये लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की साझा लड़ाई है। उन्होंने ये साफ किया कि भारत के मुसलमान बाबर को आदर्श नहीं मानते, बल्कि वे पैगंबर मोहम्मद और सूफी संतों के अनुयायी हैं। वहीं सपा नेता इंद्रजीत सरोज ने भी एक विवादास्पद बयान देकर स्थिति को और पेचीदा बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद गजनवी और गोरी भारत में घुसकर लूटपाट नहीं करते। उन्होंने टिप्पणी की कि अब तक मंदिरों में नहीं बल्कि सत्ता के मंदिरों में है, जहां बाबा विराजमान हैं और अब हेलीकॉप्टर से चलते हैं। ये भारत देश का इतिहास है जो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते हैं। अगर भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी ना आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी ना आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और भाजपा नेताओं ने इसे हिंदू भावनाओं के अपमान माना है। ऐसे में देखना ये है कि अब यूपी में राणा सांगा को लेकर रामजीलाल सुमन के बयान के बाद इंद्रजीत सरोज के बयान से क्या हंगामा होता है।